क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? इलस्ट्रेशन 10 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 year from now? If opportunity cost is 12%, opportunity cost is 12%, कंपाउंडेड मंथली। अच्छा लेकिन एक साल बाद ही निकालना है। अगर एक साल हो तो टू दी पावर 1 करते, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है तो टू दी पावर क्या करोगे? 12। टू दी पावर क्या करोगे? 12। अब अरे सीधे सीधे ना, क्वार्टरली था तो रेट को डिवाइडेड बाय 4 किया और पीरियड को भी मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अब मंथली है तो क्या करोगे? रेट को भी डिवाइडेड बाय 12 करोगे और पीरियड को भी मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। एक साल है तो कितने मंथ हो जाएंगे? 12। और रेट कितना बोला इसने? 12%। कितना बोला है? 12%। तो रेट कितना हो जाएगा? 1%। अरे 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? 1%। तो 1.01। क्या क्या क्या? 1.01। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। किसको? 15,000 को। करो। चलो हो गया यहां तक। आइए अगला बात करते हैं अपन। कितना है आंसर? 13,311। यही आया क्या? पक्का? तो हमने क्या सीखा? अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ नहीं करना है, रेट और पावर एन करना है। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट को भी डिवाइड बाय 12, पीरियड को भी डिवाइड बाय रेट को भी डिवाइड बाय 4। क्वार्टरली ना, कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली। रेट को डिवाइड बाय 4, पीरियड को मल्टीप्लाई बाय 4। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो अबे रेट को डिवाइडेड बाय 2, रेट को डिवाइडेड बाय 2 और पीरियड को मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, और अगर मंथली है तो रेट को डिवाइड बाय 12 और पीरियड को भी मल्टीप्लाई बाय 12। जितना है उस हिसाब से अपन साल को बेस लेके चलेंगे। मंथली बोल दिया, रेट हमको वो साल भर का देता है तो पर मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाय 12, पर क्वार्टर का निकालना तो डिवाइड बाय 4, पर सेमी एनुअल का निकालना तो डिवाइड बाय 2 और वैसे ही पीरियड को उतना क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। चलिए अब अपन सीखते हैं एक चीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। क्या क्या क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है क्या? मुझे ये मैं जीरो में खड़ा हूं, ये मैं कहां खड़ा हूं? ईयर जीरो में। मुझे 3 साल बाद, कितने साल बाद? 5,000 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 5,000। 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है। फटाक से उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। थ्री सेवन फाइव सिक्स। सबका आ गया? बोलो हाँ। अच्छा ये समझ में आया सबको? अब मैं आपको बोलता हूं, ये मैं जीरो में खड़ा हूं, ये मैं कहां खड़ा हूं? जीरो में। मुझे 1 साल बाद 5,000 मिलेंगे, 2 साल बाद 8,000 मिलेंगे और 3 साल बाद
10,000 मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटरेस्ट रेट है 10%। इन मुझे टोटल कितने पैसे, मुझे 1 साल बाद कितना मिलने वाला है 5,000, 2 साल बाद कितना मिलने वाला है 8,000, और 3 साल बाद कितने मिलने वाला है 10,000। टोटल मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं आज की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो क्या करोगे, इसको 1 साल पीछे खींचोगे, इसको 2 साल, और इसको 3 साल, तीनों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, बोलो हाँ, और उसको क्या कर दोगे प्लस, उसको क्या कर दोगे प्लस, यानी कि अच्छा अब एक एक करके करते हैं। मुझे 5,000 1 साल बाद मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी 10% से हिसाब से, निकालो फटाफट। वन डिवाइड बाई 1.10 और इंटू 5,000, एक ही साल वाला 4545 नहीं आए। अबे एक ही साल पीछे खींचना है भाई 10% से यार। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इंटू 5,000, नहीं आया क्या आया? अच्छा मुझे 2 साल बाद 8,000 मिलने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 2 साल बाद 8,000 मिलने वाले हैं, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, निकालो। 1 डिवाइड बाय 1.10 दो बार इंटू 8,000, नहीं आया क्या ये? पक्का? अच्छा मुझे 10,000 रुपए 3 साल बाद मिलने वाले, उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 3 साल बाद 10,000 मिलने वाले, 7513। तुम कैलकुलेटर दूसरा लाओ दोस्त, ठीक है क्या? 7513 पहले साल कितना है 4545, दूसरे साल जो मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है 6611 और 7513, तीनों को जोड़ो। तीनों को प्लस करके कितना आया 18,669। कितना आया कितना आया कितना आया 18,669। इसका क्या मतलब है, अगर कोई मुझे बोलता है कि 1 साल बाद 5,000 देगा, दूसरे साल में 8,000 देगा, और तीसरे साल में 10,000 देगा, टोटल मिलाया कितने देने वाला है 10 प्लस 8 18 और 5 कितना होता है 23। हाँ मुझे कोई बोल रहा है कि 1 साल बाद 5 देगा, दूसरे साल में 18 देगा, और तीसरे साल में 8 देगा, और तीसरे साल में 10 देगा, टोटल 23 देगा। मैं बोलता हूँ भाई तेरा 23 से खर्चा हो रहा है ना, एक काम कर, मेरे को 23 मत दे, मेरे को 18,669 आज दे दे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तीन जो अलग अलग मिलने वाले हैं, इन सब की आज की वैल्यू कितनी होगी 18,669। चाहे मुझे ये मिले चाहे ये मिले, दोनों की वैल्यू क्या है सेम। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया तो अभी तक हम एक एक फिगर की निकाल रहे थे, अब अलग अलग फिगरों की निकालेंगे और आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, चलो एक काम करो फिर से करके दिखाओ। अभी मैं नहीं बताऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल बाद मिलेंगे 15,000, दूसरे साल में मिलेंगे 20,000, तीसरे साल में मिलेंगे 30,000। रेट है 10%। करके दिखाओ, कॉपी पेन ले लो, लिख के यूज करना लिख के कर लो, बिना लिखे करना लिख के कर लो, लेकिन करके दिखाओ। 30 आज की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल प्रेजेंट वैल्यू चाहिए मेरे को तीनों की मिला के।
हो गया, कितना आया 52,703। मुझे एक बार प्रोसेस बताओ कि कैसे किया। कितना रेट था 10%, तो पहले इसको खींचा होगा, कितना आया 13, ये आया। दूसरे को खींचा होगा तो कितना आया होगा, सॉरी कितना आया 16,528, 16,528। और तीसरे को खींचा तो कितना आया 22,539। इन सबको प्लस किया आखिरी में, हाँ या नहीं, 52,703। अभी आपने एक एक किया। इसको करने का शॉर्टकट कैसे होगा कि आप m प्लस का इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे m प्लस का इस्तेमाल कर सकते थे, चलो सब लोग ऑन दबाओ, पूरा ऑन लो ऑन लो ऑन लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इंटू 15,000, क्योंकि एक ही साल है। ये तुम्हारा फिगर आया, कितना आया 13,636 आया। हाँ, अब इसको तुम लिख रहे थे पेन में, लिखने की जगह m प्लस दबा दो, m प्लस दबा दो, मेमोरी में चला गया। फिर से करो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, इसको 2 साल खींचना है तो इक्वल टू 2 बार इंटू 20,000, कितना आया 16,528 आ गया m प्लस। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3, इंटू 30,000 इक्वल टू m प्लस। आखिरी में दबा दोगे MRC। ध्यान से नहीं किया, फिर से करो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, इसको 1 साल खींचो। भाई ये फिगर तुम्हारे पास है ना, 1 डिवाइडेड 1.10 इंटू 15,000, 13,636 m प्लस। फिर 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल टू 2 बार इंटू 20,000, ये आया इक्वल टू m प्लस। 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल टू इंटू 30,000 इक्वल टू m प्लस। आखिरी में MRC वो चल जाएगा। कितना आया 52,704, सबका आया। तो ध्यान से करना। इसको करने का तरीका कैसे होगा, प्रेजेंटेशन सिखाता हूं। देखो यहां लिखेंगे ईयर, यहां क्या लिखेंगे ईयर 1 2 3, ठीक है। फिर यहां लिख सकते हो तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां लिख सकते हो तुम अमाउंट, फिर लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तुम्हारा रिटन एग्जाम है, तुमको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। ईयर 1 2 3, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। इससे तुमको इजी होगा, ठीक है क्या। चलो करो, शुरू करो। 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आया, फिगर वो बोलना बस मुझे, डेसिमल जो आया कितना आया, इक्वल टू 0.909। हाँ 2 तक 3 तक लेंगे, 0.909, फिर इक्वल टू दबाओ 0.826, फिर इक्वल टू दबाओ 0.751। ये 3 खींचना था, 3 साल का लिख लिया। तीनों साल के अमाउंट बताओ कितने कितने। ठीक है, ये लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 0.909, जो भी फिगर आए उसको यहां लिखो, कितना आएगा 13,636। हाँ 13,636, दूसरा कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 0.826, 22,539। ये मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रेजेंटेशन आपको ऐसा करना है।
हाँ या ना, फटाफट बोलो। ये तीनों के ये लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर लिखोगे अमाउंट और फिर निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको फटाक से इसी तरीके से, ताकि अगला क्वेश्चन और कर पाओ। जल्दी करो। नहीं, किसके घर से? हाँ, टोटल कितना है जल्दी ये करके यहाँ पे टोटल लिख दोगे नीचे। 5270 3। बन गया? जल्दी करो तो अगला क्वेश्चन बेटा, एक दिन में एक क्वेश्चन थोड़ी करना अपन को। हो गया? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम। ईयर 1 2 3 4 5। कैश फ्लो जो है हमारे पास कितना आएगा? 5,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। डिस्काउंटिंग रेट 10% पर एनम। डिस्काउंटिंग रेट 10% पर एनम आपको करना है प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन के साथ इजी पड़ेगा। पहले सारे वो लिख देना, तीन तीन डेसिमल तक, 1/1.10 इक्वल टू दबा के बाजू में डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख देना, मल्टीप्लाई करके फिगर्स लिख देना, आंसर निकाल लेना। बनेगा? करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम।
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई आ गया आंसर। कैसे किया बताओ मेरे को। इंटरेस्ट रेट निकालो 10% वाला, लिख लिख के बताना मुझे पहले। 1.1 डिवाइड 1.10 के इंटरेस्ट बताओ कितने कितना आएगा। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620, 0.564, 575। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया होगा सबको, कितना कितना आया। 5,000 इंटू 0.909 कितना आया। एम प्लस, दबाते जाना साथ साथ में आना। 8,000 इंटू 0.816, सॉरी एम प्लस फिर 90, एम प्लस फिर 10, एम प्लस फिर एम प्लस, कोई क्या है एम प्लस, और सबको एक दो रुपए का फर्क होगा ना, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सबका टोटल आपका क्या है। ठीक है आपका 930 ना, चल जाएगा इतना। अब क्योंकि अपन ने तीन तीन डेसिमल्स तक लिए ना, इसीलिए ये क्या होगा फर्क आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। किसी ने 4 ले लिए होंगे, किसी ने 3 ले लिए होंगे, कोशिश करना 3 डेसिमल तक ही लेना। अगर अगर 3 डेसिमल तक लोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। और अब तुम्हारा एमसीक्यू नहीं है, रिटर्न है, तो जो आंसर आया अप्रोक्स लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया सबको बोलो। चलो अब एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है क्या। बुक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, ये वाला। ये तुमको कैश फ्लो दे दिए हैं 8 साल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है 12%। सॉल्व करो फटाक से। हाँ 12%, 12%। जल्दी करो। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का करना है आपको, फटाफट करके दिखाओ।
आया आंसर? कितना आया? कितना? एंड द आंसर इज 13,376। अब किसी का 74 रुपये आया है, किसी का 76 रुपये आया है। हाँ चल जाएगा, 370 के ऊपर 80 के अंदर आया, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ चल जाएगा, लेकिन तीन तीन फिगर्स तक लिए। जब सब लोग 3 डेसिमल तक ले रहे तो सबके आंसर सेम आने चाहिए ना। एक बार दिखाओ कॉपी, मैं पहले सबकी वो मैच कर रहा हूं। पहला वाला कितना है? पीवीआईएफ 892, दूसरे का 797, 711, 635, 567, 506, 452 और 403। हाँ सेम है, मल्टीप्लाई करो सेम ही आंसर आना चाहिए सबका, अलग अलग कैसे आ सकता है? 892, 1594, 94, 1594, 1422, वही ये 1908, 1701। वो मल्टीप्लाई तुम लोग पता नहीं कैसे करो, सेम फिगर को 2 मल्टीप्लाई करके आगे पीछे कैसे निकाल रहे हो, पर चल जाएगा, एग्जाम में उतना बड़ा मैटर नहीं है। चलेगा क्या? वो 1-2 रुपए से वो भी चेक करने वाला है ना, पगला नहीं बैठा है, उसको भी आता है क्या बात समझ में आ रही है, तो वो देखेगा 15,000 ये राउंड ऑफ का फिगर रहता है कि तुम अगर 13,376 का 360 भी आता है और तुम्हारा पूरा प्रोसेस सही है तो नंबर मिलेंगे तुमको। बात समझ में आ रही है? आप 12,000 14,000 कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेसिमल का फैक्टर रहता ही रहता है। टेबल तो दिखेगी उसको कि तुमने क्या निकाला है, सीधी सी, इसलिए तो ये है। चलो अब एक मजेदार चीज बताता हूं, कैसे बताऊं। हाँ, मैंने एक बिजनेस शुरू किया। मैंने क्या शुरू किया? बिजनेस। देखो मैंने एक बिजनेस शुरू किया आज ईयर 0 में, आज ईयर 0 में मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए। क्या किए? आज ईयर 0 मैंने क्या किया बेटा? 2 लाख रुपए खर्च किए। ये कौन सा ईयर? 0 है। फिर ईयर 1 आया तो मेरे को कोई कैश इन या कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है तो माइनस में लिख रहा हूं, ठीक है कि 2 लाख रुपए गए। 1 तारीख को फिर से 50,000 रुपए गए। मतलब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में 50,000 गए, सेकेंड ईयर के एंड में 1.5 लाख रुपए आए, थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख रुपए आए, फोर्थ ईयर के एंड में 4 लाख रुपए आए, फिफ्थ ईयर की एंड में फिर से 2 लाख रुपए आए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 आए भी थे। चलो अब क्या हुआ मतलब समझो, फर्स्ट ईयर के एंड में तो ये हो जाएगा ईयर 0 यानी फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग। फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में मेरे पास से 2 लाख रुपए गए हैं। फर्स्ट ईयर की एंड में मेरे पास 50,000 रुपए गए हैं और 10,000 रुपए आए हैं, तो मैं बोल सकता हूं नेट 40,000 गए हैं। अबे 50,000 गए हैं, 10,000 आए हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूं? नेट कितने बोल दूं? 40,000 गए हैं। हाँ अच्छा, सेकेंड ईयर में कितने आए? 1.5 लाख। थर्ड ईयर में कितने आए? 2 लाख। फोर्थ ईयर में कितने? 4 लाख। और फिर 5 ईयर में कितने? 2 लाख। गए आए, नेट मेरे पास कितना पैसा आया है? नेट मेरे पास कितना पैसा आया है उसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। वैसे देखा जाए तो कितना आया है? 4, 2, 6, 2, 8, 9, 9.5। कितना आया है? 9.5। 9.5 में गया कितना है? 2,40,000। कितना गया है? 2,40,000। तो कोई भी देख के क्या बोलेगा कि 2,40,000 रुपए लगाए, 2,40,000 रुपए लगाए और 9.5 लाख रुपए कमाए। अरे यार 2,40,000 रुपए लगाए लेकिन 9.5 लाख रुपए कमाए, लेकिन गलत है ना। 2,40,000 तो अभी लगे और आएंगे तो बाद में, और आज के पैसे की वैल्यू और बाद के पैसे की वैल्यू क्या है? अलग है। आज के 2 लाख और 5वें साल के 2 लाख सेम है क्या? अलग अलग है। आप ऐसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आपको सबकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। आज जो पैसे आने वाले उन सबकी आज की वैल्यू क्या है? जो पैसे जाने वाले उन सबकी आज की वैल्यू क्या है? नेट कितनी वैल्यू है आने की या जाने की। पहले एक बार आम इंसान, बिना फाइनेंस पढ़े हुए इंसान के नजरिए से देखो, कितना पैसा आया है बताओ मुझे? 9.5 लाख। कितना आया है? और कितना पैसा गया है? कितना बचा है? तो एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? मेरा 7,10,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या बोलेगा?
7,10,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक फाइनेंस वाला बोलेगा नहीं, मैं बताता हूं कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लो पहले साल कितना है? 2 लाख माइनस में, फिर 40,000 माइनस, नेट फिगर लिख रहा हूं ना, 40,000 माइनस में। सेकेंड ईयर में कितने आए थे? कितने आए थे? 1.5। थर्ड ईयर में 2 लाख। एक सेकंड, 2 लाख गए, 40,000 गए, 1.5 लाख आए। थर्ड ईयर में कितने हो गए? 2 लाख। फोर्थ ईयर में कितना है? 4। और फिफ्थ ईयर में 2 लाख। ठीक है, ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? वो फैक्टर जो होता है अपन 1/1.10 करके निकालते हैं, वो तो सीधे वही ईयर 1 का निकालते हैं। ईयर 0 का हमेशा क्या होगा? 1। अरे आज की पैसे की वैल्यू तो वही है ना, तो आज का वैल्यू फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1। इसको हम PVIF बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है क्या? तो पहले साल कितना होगा? 1। रेट ले लो 10%, रेट ले लो 10%, निकालो 1.10। 1/1.10 कितना आएगा सेकेंड फर्स्ट ईयर का? 0.909। सेकेंड ईयर का 0.826। थर्ड ईयर का 0.751। फोर्थ ईयर का 0.683 और फिफ्थ ईयर का 620। 10 कहां से भाई? नहीं आया? क्या आया? अरे आया कि नहीं आया? अब अमाउंट निकालो, 2 लाख इंटू 1 तो कितना होगा? 2 लाख। लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ईयर 0 का तो क्या है? 2 लाख माइनस में। हाँ, फिर ये कितना है? 40,000 इंटू 0.909। कितना है? 36। अबे 36,360 ना, क्या बोलते हो तुम लोग? कितना? 36,360। इसका कितना होगा बताओ? ये माइनस में। हाँ, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का 150 इंटू 0.826। 123,900। ये आ गया सबका, ये पॉजिटिव है। चौथे ईयर का 2 लाख इंटू 0.751 कितना आएगा? 1,50,200। 4 लाख इंटू 0.683 2,73,200 हो जाएगा। और 2 लाख इंटू 0.620 1,24,000। हाँ या नहीं? सब आय वाले का प्लस करो और जाय वाले से माइनस करो, कितना आएगा? आया वाला कितना है? 1,23,900 आया है। 1,50,200 आया है। 2,73,200 आया है। 1,24,000 आया है। नेट कितना आया है? 6,71,300 आया है। ये आय वाले को प्लस किया है बस, यानी ईयर 2 से लेके ईयर 5 को। और गया कितना है? माइनस 2,36,360 रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना आया है? 4,34,940। इसका नेट फिगर कितना आएगा? ये सबका आया कि नहीं आया? आया सबका? हाँ। अबे ये सारे प्लस वालों को माइनस किया, माइनस वालों को माइनस किया, इतना क्या आया है? सबको प्लस किया। नेट फिगर कितना है? 4,34,940। पहले बताओ आम आदमी कितने का प्रॉफिट बता रहा था? 7,10,000 का। कितने का प्रॉफिट बता रहा था? 7,10,000 का। असल में प्रॉफिट कितना है? 4,34,940 का। वो 3 लाख की एक्स्ट्रा खुशी मना रहा था। देख रहे हो, फाइनेंस पढ़े और ना फाइनेंस पढ़े वाले बंदे के पैसों को समझने में कितना फर्क होता है। वो सीधे सीधे बोल रहा है कि 9.5 लाख आए। आज तक तो हम ऐसे ही सोचते आए थे ना, 9 लाख आए, 2 लाख गए, तो 7,10,000 का प्रॉफिट। किसी ने ये सोचा कि जो आ रहे हैं वो 4 साल बाद आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो आज जा रहे हैं, इस बीच में ब्याज का फर्क होता है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। आई कि नहीं? सबसे मेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपसे कोई आज 1 लाख रुपए लेता है और आपको 5 साल
बाद 1 लाख रुपए वापस करता है तो आप बेवकूफ हो, आपका नुकसान हो रहा है। सीधी सीधी सी बात है, 10% ब्याज ही पकड़ लो साल का, तो 30,000 रुपए का तुम्हारा क्या हो रहा है, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, 3 साल का 30,000 रुपए, सीधे सीधे तुम्हारा क्या हो रहा है, ब्याज का नुकसान हो रहा है। ये तो सीधा सीधा कैलकुलेट किया। कंपाउंडिंग कैलकुलेट करेंगे तो उससे अलग, क्योंकि 1,10,000 में अगले साल फिर ब्याज कमाते, फिर 1,10,000 में फिर कमाते, तो और ज्यादा नुकसान है। हाँ या ना फटाफट बोलो। जो धंधे को समझता है, जो पैसे को समझता है, वो जल्दी अमीर बनता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे के ब्याज के सिस्टम का पता होना चाहिए। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। अगर हाथ में, बोलते ना पैसे से पैसा बनता है, तो अपने हाथ में अगर पैसा है, आपके जेब में रखा हुआ है, तो वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें ताकत है कि वो आपको और पैसा कमा के दे सकता है। कहीं ना कहीं जगह पे उसको लगाओ, कहीं ना कहीं जगह पे लगाओ। आप खुद मेहनत करो पैसों के लिए, और पैसे से और मेहनत करवाओ आपके लिए। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया? अब देखो ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, जो नेट फिगर निकाला ना, उसको बोलते हैं एनपीवी। क्या बोलते हैं? एनपीवी। एनपी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट मतलब आया गया माइनस, आया गया माइनस, कितना आया माइनस कितना गया। अब प्रोजेक्ट जनरेट द फॉलोइंग कैश फ्लो। बिगिनिंग ऑफ ईयर्स, यानी एक साल, पहले साल की पहली तारीख, पहले साल की पहली तारीख। ये ईयर 1 होगा कि ईयर 0 होगा? पहले साल की पहली तारीख ईयर 0 होगा बेटा, समझो ना। आज की, आज शुरू हो रहा धंधा और आज की पहली तारीख है, तो वो क्या होगा? ईयर 0। अगर एंड ऑफ ईयर 1 होता, क्या होता? एंड ऑफ ईयर 1, तो वो पहला साल होता। नहीं आ रही है ना? पक्का आया? ये ईयर 1 यहां शुरू हो रहा है, ईयर 1 यहां पे खत्म हो रहा है। अगर ईयर 1 की स्टार्टिंग बोल रहे हो तो उसको पीरियड 0 लेंगे। क्या लेंगे? पीरियड 0। और अगर ईयर 1 की एंड बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? उसको 1 लेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय, क्योंकि ये तो आज का ही पैसा हो गया ना। हाँ देखो, अब क्या बोला? 1 लाख डॉलर लग रहा है माइनस में, ब्रैकेट में मतलब माइनस में। कब लग रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, यानी अगर मैं ऐसे कॉलम बनाऊं तो ईयर 0 में कितना लग रहा है? 1 लाख माइनस में। बोलो हाँ नहीं? बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, यानी बोल सकता हूं ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1। तो पहले साल में कितना लग रहा है? फिर से 2 लाख। ये भी क्या लग रहा है? माइनस में। समझ आ रहा है? तीसरा क्या बोल रहा है? फिर से 2 लाख लग रहा है। फिर से क्या लग रहा है? 2 लाख। ईयर 3 के स्टार्टिंग में, ईयर 3 के स्टार्टिंग में, यानी ईयर 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख था। हाँ, फिर एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3 यानी क्या होगा बताओ मुझे? एंड ऑफ ईयर 3 यानी तीसरे साल के एंड में, क्योंकि अपन तो एंड ही एंड लिखते आए थे ना शुरू से। हमने यहां ईयर 2 को ईयर 1 लिखा क्योंकि एंड ऑफ ईयर 1 था, ईयर 2 को, ईयर 3 को ईयर 2 लिखा, एंड ऑफ ईयर 3 यानी एंड ऑफ ईयर 3, तो 3 ही है। कितना आ जाएगा मुझे बताओ? कितना आया पैसा? 10 लाख रुपए आए हैं। बताओ फायदा हुआ है कि नुकसान? आम आदमी क्या देखेगा? फायदा कि नुकसान? 2 2 4 1 5 और 10 लाख आए, 5 लाख का फायदा, पर असल में 5 लाख का फायदा नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लोगे? 20%। चलो करो, कैसे करोगे 20% के हिसाब से? 1 डिवाइडेड बाय 1.20 कितना होगा? 0.8333। हाँ, 3 डेसिमल तक ले रहा हूं तो 2 3 ले रहा हूं। फिर से इक्वल टू 0.694, ठीक है। फिर से इक्वल टू 0.578, फिर से इक्वल टू 0.482। ऐसे करते हो? एक हाथ में कैलकुलेटर, एक हाथ में पेन, लिखते जाओ इक्वल टू करके। क्या इतना लफड़ा है? हाँ, मल्टीप्लाई करो। 1 लाख इंटू 0.833 कितना आएगा? 83,300 माइनस में। अच्छा सॉरी, गलती है, गलती है, गलती है, गलती है, गलती है, गलती। क्या गलती है? ईयर 0 का वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। ईयर 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। फिर 1 डिवाइड बाय 1.20। दूसरे की वैल्यू रहेगी 0.833, तीसरे की वैल्यू रहेगी 0.694 एंड ऑफ ईयर 2, और एंड ऑफ 3 की होगी 0.578। एक ज्यादा चल गए थे अपन। तो ये तो पहले साल का तो क्या रहेगा? 1 लाख माइनस में। हाँ, दूसरे साल क्या रहेगा? 2 लाख इंटू 0.833, 1,66,600।
2 लाख इंटू 0.694, 1,38,800, 10 लाख इंटू 0.578, 5,78,000। पहले के 3 माइनस में, पहले के 3 माइनस में और आखिरी का प्लस में। करो कैलकुलेट, कितना हुआ, फायदा या नुकसान हुआ। 1 लाख गए, 1,66,600 गए और 1,38,800 भी गए। नेट कितने गए, 4,05,400 माइनस 5,78,000 आए। तो क्या हुआ, 1,72,600 का प्रॉफिट हुआ। $1,72,600 पॉजिटिव। इनका राउंड ऑफ के कारण फिगर थोड़ा अलग होगा। $1,72,600। हाँ या ना, फटाफट बोलो, आया। अच्छा, बुक में देखोगे आंसर कुछ और दिया है। कितना दिया है, 1,73,148। कितना दिया है, 1,73,148। अपना कितना है, 1,72,600। लेकिन अपन ने राउंड ऑफ किया है, इस कारण से एक काम करते हैं, एक बार बिना राउंड ऑफ के सिर्फ कैलकुलेटर में, पहले इतना आ गया सबका, तो बताओ भाई क्या कर रहा है, आ गया है। एक बार एक काम करते हैं, बिना कॉपी पेन के सिर्फ कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है क्या। कैलकुलेटर आओ, पहला कितना है, 1 डिवाइडेड बाय, पहले तो 1 लाख जीरो को ही है, तो 1 लाख माइनस में 1 लाख लिखो, माइनस 1 लाख लिखो, माइनस 1 लाख, पहले माइनस दबाओ, फिर 1 लाख लिखो, माइनस 1 लाख, एम प्लस में डाल दो। 1 लाख को माइनस में डाल के क्या कर दिया, एम प्लस, बोलो हाँ। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इंटू 2 लाख माइनस में, इसमें तो है ही नहीं, प्लस माइनस का साइन ही नहीं है। चल जाएगा, चल जाएगा, करो करो करो, आप लोग करो ना। 1 लाख एम माइनस में, समझ गए ना क्या करना है। 1 लाख माइनस में एम प्लस, तो वही तो बोल रहा हूं। पहले 2 लाख को लिखो, पहले लिखो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1.20, एक ही साल है, इक्वल टू इंटू 2 लाख, कितना आया होगा, 1,666,666 आया होगा। उसमें एक प्लस ऑब्लिक माइनस वाला साइन होगा तुम्हारे कैलकुलेटर में, वो प्लस ऑब्लिक माइनस वाला साइन, उसको दबा दो तो वो माइनस में हो जाएगा। कौन सा साइन बोल रहा हूं मैं, हाँ हाँ, उसको माइनस में दबाओ, वो हो जाएगा। फिर 1 डिवाइड बाय 1.20 इक्वल टू 2 बार दबाओ, फिर 2 लाख लो और फिर माइनस का साइन दबा दो। नहीं बन रहा, ला दो कैलसी दो। आंसर वैसे आ गया है तुम्हारा, पर मैं एक बार कैलकुलेटर में करके दिखाना सिखा रहा हूं। चलो आओ देखो, यहां कैलसी देखो मेरा, मैं करके दिखा रहा हूं। पहले तो 1 लाख माइनस में है, पहले तो क्या है, 1 लाख माइनस में, 1 लाख लिखा दिख रहा है, प्लस माइनस वाला साइन लगाया तो ये माइनस हो गया, ठीक है क्या। और ये कहां चला गया, एम प्लस, कहां चला गया, एम प्लस, ठीक है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है क्या, इक्वल टू, एक ही साल खींचना था हमको, कितना किसको खींचना था, 1 साल को, इंटू 2 लाख, इंटू 2 लाख, कितना आया, 1,66,666। कितना आ गया, 1,66,666। ये प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो इसको कर दिया माइनस, प्लस माइनस, और फिर दबा दिया एम प्लस, फिर क्या दबा दिया, एम प्लस। एम माइनस भी यूज कर सकते हो, पर एम प्लस ही से करा रहा हूं, बोलो हाँ या नहीं। फिर किया 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 2 बार, इक्वल टू 2 बार किया, इंटू फिर से 2 लाख, फिर माइनस में 1,38,888 माइनस में दबा दिया, फिर उसको क्या कर दिया, एम प्लस, फिर उसको क्या कर दिया, एम प्लस। फिर क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 3 बार, इक्वल टू मल्टीप्लाई किससे किया, 10 लाख से। किससे किया, 10 लाख से। ये माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या कर दो,
एम प्लस, क्या कर दो, एम प्लस, और सीधे क्या कर दो, एम आर सी। देखो कितना आंसर आया, 1,73,148। एग्जैक्ट जो बुक में आंसर दिया था वही वाला आया है, 1,73,148। हाँ या नहीं? मैंने सिर्फ ये इसलिए कराया ताकि आपको लगे कि आपका बुक से आंसर मैच कर रहा है। पर अगर आप यहाँ 3 डेसिमल तक लिख के 172,600 भी करके आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। चलेगा क्या? आपका अब डिस्क्रिप्टिव पेपर है, स्टेप्स पूरा सही है, प्रोसेस पूरा सही है, जहां थोड़ा लगे तो 4 डेसिमल ले लो, ज्यादा अच्छा आंसर हो जाता है। बस उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेटर में नहीं करते बैठेंगे, हम लिख के ही करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया आंसर मैच करने का। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया तो हमने क्या क्या सीख लिया, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। ठीक है क्या? फिर हमने सीख लिया प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग डेट्स में अलग हो, अलग अलग हो तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, 0.9 पीवीआईएफ। अब हम सीखेंगे एन्युटी फैक्टर। क्या सीखेंगे? एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है क्या? हो गया?
चलो एक काम करोगे, एक क्वेश्चन और करोगे क्या कि चलो एक काम करता हूं, एन्युटी फैक्टर सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? एन्युटी। एन्युटी फैक्टर क्या होता है बोलो, बताओ एन्युटी फैक्टर। एंड अभी तक क्या था, हर साल का अलग अलग था, हर साल का अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूं, ईयर 1 में 5,000 मिले, ईयर 2 में 8,000 मिले, ईयर 3 में 3,000 मिले, ईयर 4 में 4,000 मिले। तो तुम, और सबको 10% से खींचना है, सबको क्या करना है, 10% से खींचना है। तो तुम क्या कर रहे थे, पहले इसको निकाल रहे थे m प्लस, फिर इसको निकाल रहे थे m प्लस, फिर इसको निकाल रहे थे m प्लस, फिर इसको निकाल रहे थे m प्लस, और आखिर में क्या कर दे रहे थे, MRC। आखिर में क्या कर दे रहे थे, MR। एक काम करो, इसको करके दिखाओ पहले 10%, जल्दी करके दिखाओ। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इंटू 5,000 m प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 2 साल है, तो इंटू 8,000 m प्लस। आ रहा। हाँ 8,000, 3,000, 4,000। मेरी सुंदर राइटिंग पहचान नहीं पा रहा क्या तू? बेटा राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था मैं, फर्स्ट क्लास में। उसके बाद मेरे को उन लोगों ने हिस्सा ही लेने नहीं दिया। बोले तुम लोग, तुमको जिताओ नहीं तो तुम रोने लगते हो, और राइटिंग तुम्हारी अच्छी है ही नहीं। फिर अप्सरा वाले भी मेरे को अपनी पेंसिल नहीं भेजते थे, बोले थे नहीं तुम नाम खराब कर रहे हो हमारी ब्रांड का। नेगेटिव मार्क फॉर बैड हैंड राइटिंग। मेरी राइटिंग है अच्छी, मैं लिख सुंदर सकता हूं, मैं जान मुश्किल नहीं लिखता हूं। हाँ नहीं, क्या है कि गंदा लिखने से तुम लोग ध्यान से देखते हो क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा दिमाग चलता है, वरना मैं बहुत सुंदर लिख सकता हूं। मैं लिख के दिखाऊं? चलो। नहीं बेटा, तेरी मम्मी दीदी भाई बहन सब फोन करते रहते क्लास के बीच में, बता क्यों नहीं देती कि क्लास में है तू? मेरी बात करा देना तू एक दिन। नहीं अब किसी और दिन करा देना, छोड़, वैसे मेरे पास टाइम कम है। बेटा 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 क्लास के बाहर जाके बात कर ले प्लीज, बाकी लोग बैठे हुए हैं, जल्दी करो आंसर निकालो। हाँ हाँ 3,000 है ना? तुम लोग जलते हो मेरी सुंदर राइटिंग से, ये लो। बचपन से टैलेंटेड था मैं, घमंड नहीं किया बस मैंने कभी। जल्दी करो, तुम लोग को एफएम के साथ साथ चाइनीज पढ़ना फ्री में सिखा रहे हैं हम। भाई क्या इतना परेशान हो रहा प्लांट एंड मशीनरी के साथ, जल्दी करो ना। अरे तो गलत बोल दिया कर, डरता क्यों है? मैं कौन सा हिटलर हूं कि गोली मार दूंगा गलत आंसर निकालने में। कितना है आंसर? बाकी लोग का नहीं आया? करो पटाख से 10% से। क्या है भाई सारा सवाल, तुम लोग को एन्युटी सिखाने जा रहा हूं, इसी में जूझ रहे हो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू इंटू 5,000 कितना आया? 4545। कहां जाएगा? m प्लस। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 दो बार, दूसरा साल है तो इक्वल टू इंटू कितना कर दूंगा? 8,000 इक्वल टू m प्लस। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू तीसरा साल हो गया इंटू 3,000 इक्वल टू m प्लस। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू गलत गिन लिया शायद मैंने तुम लोग के चक्कर में, इंटू 4,000 इक्वल टू m प्लस MRC। आंसर आया है 16,143। मैंने एक इक्वल टू ज्यादा ही दबा दिया था लग रहा है। निकालना आंसर जल्दी। अबे 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इंटू 5,000 m प्लस 1 डिवाइड 1.10 इक्वल टू इंटू 8,000 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड 1.10 इक्वल टू इंटू 3,000 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इंटू 4,000 टू m प्लस MRC। 16,143 आंसर है। जबरदस्ती बतानी क्या क्या किए पड़े हो। 16,143 आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। आओ देखो करके लिखो, चलो 1 2 3 4 लिखो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना होगा? 0.909। दूसरा होगा 0.826, तीसरा होगा 0.751, चौथा होगा 0.683। ठीक है क्या?
हाँ, फिर कितना होगा, कितना कितना पैसा मिला बताओ मुझे। 5,000, 8,000, 3,000, 4,000, ये लिख दिए कैश फ्लो। अब कैलकुलेटर चलाना चालू। 5,000 इंटू 0.909 इक्वल टू एम प्लस, 8,000 इंटू 0.826 इक्वल टू एम प्लस, 3,000 इंटू 0.751 इक्वल टू एम प्लस, 4,000 इंटू 0.683 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 16,138। मैं सही बोल रहा था, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो जिंदगी में, नालायको। अब क्या 16,138 जब मैंने निकाल दिया। तुम लोग साले प्रेजेंट वैल्यू निकाल पा रहे हो, मैं तुम लोग को आगे आगे। हाँ, मेरी राइटिंग की गलती, साफ साफ बता रहा था 8,000 3,000। नालायक, जल्दी करो, चल जाएगा, इतना कोई टेंशन नहीं है जीवन में। दीदी भैया 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 भैया, दीदी दीदी भैया भैया भैया, सारे भैया सारे दीदी, जल्दी करो। कितना आ रहा है? 13,000 की 30,000। कुछ गलत कर रहा है, कोई एक फिगर गलत ले रहा है तू। चलो, यहां तक समझ में आया सबको? अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप करना मुझे। पहले साल में 8,000, दूसरे साल में भी 8,000, तीसरे साल में भी 8,000 और चौथे साल में भी 8,000। सबको 10% से खींचो, आंसर निकालो। सब लोग एक आंसर निकालोगे। अगर अभी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाए तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ठूसा मार दूंगा। और 4 लोग का प्रेजेंट वैल्यू निकालने में तुम लोग को इतना जन्म क्यों लग रहा है? जल्दी करो भे। क्या 10%? 1/1.10, 1 2 3 4 25358, 25358 है आंसर। हाँ चलेगा। आया? कैसे निकाला? अलग अलग करके निकाला, 1/m+m+ करके निकाला। बोलो हाँ, शॉर्टकट बताता हूं, करो 1/1.10। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का। सीधे 4 बार इक्वल टू दबा दो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबा दिया। अब जीटी दबाओ, जीटी ग्रॉस टोटल आया जीटी। अब इंटू 8,000। नहीं नहीं, कितना आया? 25358। जीटी मतलब ग्रॉस टोटल। देखो, तुमको हर बार इक्वल टू दबाना था, सुनो ना, हर बार इक्वल टू दबा के एम प्लस करना था। क्योंकि फिगर सेम था, क्योंकि फिगर सेम था, हमने सीधे 4 बार इक्वल टू दबाया। और जब जीटी किया ना, तो उसने जो चारों बार इक्वल टू करके आंसर आए थे, उनको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर का शॉर्टकट। जब फिगर्स कॉमन हो, जब फिगर्स क्या हो? कॉमन, तो एम प्लस करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो? 1/1.10। 4 साल है, क्योंकि फिगर कॉमन है इसीलिए कर सकते हैं। 1 2 3 4, फिर दबा दो जीटी, 3.169 आ गया। इनटू क्या कर दो? 8,000।
पहले भी आंसर वही आया था 25,358, अभी भी आंसर कितना आया 25,358। समझे कि नहीं समझे? तो जब सेम हो, जब फिगर्स क्या हो, सेम हो, यानी कौन से फैक्टर्स हो, एन्युटी फैक्टर्स हो। कौन से फैक्टर्स हो, एन्युटी फैक्टर्स। तो क्या दबाओगे, जीटी दबाओगे। चलेगा क्या, हाँ या नहीं? कल की क्लास में मैं सबकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार प्रेजेंट वैल्यू की भी और ये सब की, फिर अपन आगे बात करेंगे। चल जाएगा क्या? हाँ बोलो बे। आज की सभा